हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सेकंड पेपर अकाउंट एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स की सेकंड यूनिट कैलकुलेशन ऑफ बाय टीएम। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को समझने से पहले हम डेट समझते हैं और डेट से पहले फाइनेंसिंग समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपको अपनी कंपनी की एक और ब्रांच खोलनी है, राइट, किसी दूसरे शहर में। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे? इसकी फाइनेंसिंग करानी है, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपनी कंपनी के पार्टनर बना लें या शेयर इशू कर दें, और या कहीं से कर्ज ले लें, डेट ले लें। वो बैंक से भी हो सकता है, पब्लिक से भी हो सकता है। तो इक्विटी शेयर इशू करने में आपको क्या दिक्कत आएगी? आपको यहाँ प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, राइट। और डेट में आपको केवल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। ये दो ऑप्शन है। इसमें बात करते हैं हम डेट की। डेट भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपका हो गया बॉन्ड और एक हो गया डिवेंचर। बॉन्ड्स जनरली सिक्योर्ड होते हैं और डिवेंचर कम सिक्योर्ड होते हैं। यदि कोई कंपनी मान लो डूब जाती है, तो जो इक्विटी होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, इनको कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलता है। इनके शेयर की वैल्यू मान लो 600 है आज की डेट में। कंपनी डूबने के बाद ये 6 रुपये बचती है, तो इसे पर शेयर 6 रुपये के हिसाब से ही मिलेंगे अगर वो बेच देते हैं तो। लेकिन बॉन्ड्स सिक्योर्ड होते हैं। अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उसके जो एसेट होते हैं उन्हें बेच के सबसे पहले बॉन्ड धारकों का पैसा चुकाया जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आएंगे डिवेंचर। तो इस टॉपिक में मेन हमारा टॉपिक बॉन्ड्स है। हम यही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इक्विटी और जो बाकी टॉपिक हैं आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बॉन्ड्स ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट देती है कंपनी वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो कंपनी को बॉन्ड इशू करने में ज़्यादा फायदा है। इसके बाद हैं इनकी टर्मिनोलॉजी। बॉन्ड्स में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं एक एक समझ लेते हैं। पहला है आपका फेस वैल्यू, इसे हम पार वैल्यू भी कहते हैं। ये क्या होती है? बॉन्ड्स पर जो प्राइस लिखी होती है, जो कोटेड रहती है, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू या पार वैल्यू। जनरली जब बॉन्ड का टाइम पूरा होता है तो इसी प्राइस पे बॉन्ड कंपनी वापस ले लेती है। सेकंड है कूपन रेट। बॉन्ड में जो एक हर टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट कंपनी पे करती है उसे ही कूपन रेट कहते हैं। हर मान लीजिए 6 मंथ कूपन है, राइट, तो कंपनी हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे करेगी। थर्ड है आपका मैच्योरिटी। जनरली बॉन्ड एक टाइम पीरियड के लिए होता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है 5 ईयर के लिए, तो ये 5 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू पे कंपनी इस शेयर को वापस रिडीम करती है उसे कहते हैं रिडेम्पशन वैल्यू। जनरली कंपनी जो फेस वैल्यू होती है या पार वैल्यू होती है उसी पर रिडीम करती है, लेकिन कभी कभी ये वैल्यू ज़्यादा भी होती है। मान लो आपने कोई बॉन्ड परचेज किया है 1000 रुपये का, हो सकता है मैच्योरिटी डेट के पहले ही बॉन्ड की वैल्यू 1050 रुपये हो जाए। अगर आप सेकेंडरी मार्केट में से ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है इसकी रिडीमेबल वैल्यू 1050 हो जाए। तो ये वेरी भी कर सकती है। जनरली जो फेस वैल्यू होती है या पार वैल्यू होती है वही रिडेम्पशन वैल्यू होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें मार्केट वैल्यू।
आपने कोई बॉन्ड परचेज किया प्राइमरी मार्केट से, अगर आप उसे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो जो मार्केट रेट होगी उस बॉन्ड की वो हो जाएगी आपकी मार्केट वैल्यू, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू मार्केट रेट के हिसाब से बदलती रहेगी, तो ये मार्केट वैल्यू होती है आपकी। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिमाग में आ सकता है कि अगर किसी बॉन्ड की पार वैल्यू है 1,000 रुपये तो कंपनी उसे इससे ज़्यादा वैल्यू पे क्यों रिडीम करेगी? मान लीजिए 1100 या 1,050 पे क्यों कंपनी लेना चाहेगी, जबकि उसकी पार वैल्यू ही जो बॉन्ड की वैल्यू है वो 1,000 रुपये है, तो 1100 में क्यों खरीद लेगी? इसका मेन रीजन होता है जो कूपन मिलता है आपको, जो इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए कोई कूपन है जो आपको 9% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन हो सकता है मार्केट में ये मान लीजिए 5 साल का या 10 साल का, मान लीजिए 10 साल का ये बॉन्ड था, अब ये 5 साल हो गए हैं अभी, और आप 9% इंटरेस्ट ले रहे थे, इससे 9% कूपन ले रहे थे, लेकिन आज की डेट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गई हैं। जैसे मान लीजिए नई कंपनियां 5% या 6% पे बॉन्ड इशू कर रही हैं। जैसे आप FD देखेंगे बैंक में, पहले 8-9% तक होती थी, आज की डेट में क्या है 4-5-6% तक गिर गई है रेट। तो इंटरेस्ट रेट नॉर्मली गिर रही हैं, तो ये जो 9% है, अगर दूसरी कंपनियां 5% में बॉन्ड इशू कर रही हैं, रेट गिरी हुई है, तो कंपनी को 9% देने में घाटा है, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड रिडीम कर लेगी। इसके लिए एक ऑप्शन होता है कंपनी के पास, ये बॉन्ड की ऑप्शनलिटी होती है, 2 तरह की होती है, कॉलेबिलिटी और पुटेबिलिटी। ये कॉल और पुट ऑप्शन जैसा ही है। कॉलेबिलिटी में क्या होती है, जो भी बॉन्ड इशू करती है कंपनी, यानी कि जो भी बॉन्ड इशूअर होता है उसके पास राइट होता है कि वो कभी भी अपने बॉन्ड को रिडीम कर सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही कर सकता है। ये नहीं है कि इशू किया और हल्के बोल दिया हम रिडीम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद जो कंपनी होती है वो अपना बॉन्ड रिडीम कर सकती है। ये कंपनी को अधिकार मिलता है, इसका मतलब ये कॉल ऑप्शन होता है, उसके पास राइट है कि वो कभी भी अपना बॉन्ड है वापस रिडीम कर सकती है। अब रिडीम करेगी तो उसके बदले में क्या करती है, वो पब्लिक को या कस्टमर को कुछ प्रीमियम देती है, इसको बोलते हैं कॉल प्रीमियम, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट एक्स्ट्रा देगी और अपना बॉन्ड रिडीम कर लेगी पर वैल्यू। इसी में सेकंड है पोर्टेबिलिटी, ये ऑप्शन होता है कस्टमर के पास, यानी कि जिसके पास बॉन्ड होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो बॉन्ड इशूअर को फोर्स कर सकता है कि आप अपना बॉन्ड रिडीम करें। तो ये कस्टमर का राइट हो गया। कॉल क्या था, कंपनी का राइट था, ये कस्टमर का राइट हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, इसमें पहला है आपका फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, जितनी भी बॉन्ड की मैच्योरिटी होती है, पूरे जो बॉन्ड का टाइम होता है, पूरे टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे जो कूपन रेट होती है वो फिक्स होती है थ्रू आउट द ड्यूरेशन। सेकंड है आपका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ये हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था। फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट सेम है, यहाँ कोई बेंचमार्क से लिंक होता है, उसी के हिसाब से कूपन रेट डिसाइड होती है। जो भी बेंचमार्क होता है ऊपर नीचे होता रहता है, उसके हिसाब से कूपन रेट ऊपर नीचे होती रहेगी, कम ज़्यादा। तीसरा है आपका जीरो कूपन बॉन्ड,
इसमें क्या होता है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, मतलब जो कूपन मिलते हैं फिक्स्ड और फ्लोटिंग में, यहाँ पे कोई कूपन नहीं मिलता है, इसीलिए इसका नाम है जीरो कूपन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई 1000 का बॉन्ड है, इसमें 5% डिस्काउंट करके 995 का ये बॉन्ड इशू कर दिया, तो जो 5 रुपए हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। ये पहले ही डिस्काउंट कर दिया जाता है, आपको कोई अलग से कूपन जारी नहीं होता है, इसमें कोई कूपन नहीं मिलता है बीच बीच में। इसके बाद नेक्स्ट है हाई यील्ड बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है, कूपन रेट जो होती है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है नॉर्मल बॉन्ड से, लेकिन ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा लो रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होते हैं, इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं आप इक्विटी शेयर्स, मतलब आप चाहें तो बॉन्ड की तरह उन्हें यूज करें, या उनके बदले पर्टिकुलर फिक्स होते हैं कि इतने शेयर आपको दे दिए जाएंगे इक्विटी शेयर, तो आप इन्हें इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस बॉन्ड को। तो ये हो गए आपके कन्वर्टेड बॉन्ड्स। इसके बाद है आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड होते हैं। ये जो आपका प्रिंसिपल होता है और कूपन होते हैं वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो कवर्ड बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होता है, ये बैक्ड होते हैं किसी कोलेटराइज्ड सिक्योरिटी से, मान लीजिए कोई कैश फ्लो है मॉर्गेज सिक्योरिटी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी से, या कोई पब्लिक सेक्टर एसेट से सिक्योरिटाइज होते हैं, कवर्ड होते हैं, इसलिए इनको कवर्ड बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए। और लास्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें परपेचुअल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, लिखा ये परपेचुअल का मतलब क्या होता है, लगातार, इनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। इसके अलावा एक बियरर बॉन्ड भी होता है, उसमें कोई स्पेसिफाइड नेम नहीं होता है बॉन्ड पे, इसे बियरर बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद इस यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाईटीएम। बाईटीएम क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय अ इन्वेस्टर who purchases a bond and holds it until the maturity। यदि कोई इन्वेस्टर बॉन्ड खरीद के उसे मैच्योरिटी तक रखता है अपने पास, तो उसे जो रेट ऑफ रिटर्न हासिल होगा उसको क्या बोलते हैं हम, बाईटीएम। इसकी एक बुकिश डेफिनेशन भी है, बाईटीएम इज अ डिस्काउंट रेट which equals the present value of promised cash flows टू करेंट मार्केट और परचेज प्राइस। मतलब ये एक तरह से रेट ऑफ रिटर्न को डिस्काउंट के फॉर्म में डिफाइन किया है, बस और कुछ। ये आपका थ्योरी पोर्शन कवर हो गया। बेसिकली इसमें से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं इस यूनिट में से, वो हम जब न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।